नमस्कार दोस्तों, मैं गोपी चक्रवर्ती एक बार फिर बेहद ही शानदार ट्रिक के साथ आपके सामने आया हूं। और इस ट्रिक में हम जो सिर पैर पे आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, उन पे ये ट्रिक बेस है और इस पे उन क्वेश्चनों को हम करेंगे बेहद ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी। देखिए, क्वेश्चन आते हैं सिर पैर वाले, जिसमें हो सकता है वो पूछ सकते कम पैर वालों के, या गाय बोल देंगे, बैल बोल देंगे, या कुछ बिल्ली बोल सकते हैं, मुर्गे बोल सकते हैं, भैंस बोल सकते हैं, इस तरीके से कुत्ते बोल सकते हैं, बहुत ही बिल्ली, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि किसकी संख्या कितनी है। तो वो कुछ सिरों की संख्या दे देते हैं, कुछ पैरों की संख्या दे देते हैं और पूछते हैं कि इसमें गाय कितनी है या मुर्गे कितने हैं। इस तरीके से एक पैर वाले या दो पैर वाले या चार पैर वाले, इस तरीके से क्वेश्चन हमको आते हैं। तो देखिए, उन क्वेश्चनों को हम कैसे करें, उसमें बड़े कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे आसानी से बनते नहीं हैं और सोचते हैं कि क्यों हम इसमें दिमाग लगाएं, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और जिससे हम इन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं और हमारा टाइम भी ख़राब होता है। तो अब बिल्कुल इस ट्रिक के बाद आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं पहले ही बोलता हूँ ट्रिक है तो कंडीशनल तो रहेगी। वो इस कंडीशन पर डिपेंड है कि सिर पैर वाले क्वेश्चन हों, ठीक। तो उसके लिए है, और दो जानवर होंगे, एक ज़्यादा पैर वाला होगा, एक कम पैर वाला होगा, इस तरीके से कुछ भी होंगे ट्रिक वो। तो देखिए, ट्रिक किस प्रकार की है, कैसे करेंगे। सबसे पहले समझ लें बात को। क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति है एक व्यक्ति के पास कुछ गाय व कुछ मुर्गे हैं, है ना। तो ये गाय तो हो गई कितने पैर वाली, गाय हो गई कितने पैर वाली, गाय हो गई 4 पैर वाली, और ये कितने पैर वाले हो गए, 2 पैर वाले, ठीक है। अब इनने क्या बोला है जी, सिरों की संख्या कितनी है, 60। अब इन दोनों को मिला के कुल कितने सिर बन रहे हैं, कुल कितने सिर हैं, 60 सिर हैं। तथा पैरों की संख्या, इन दोनों को मिला के पैरों की संख्या कितनी है, 150, इतने कुल पैर हैं, ठीक। तो व्यक्ति के पास कितनी गाय हैं, कितनी गाय हैं। अब बताइए क्वेश्चन क्या है कि कितनी गाय हैं। तो बहुत ही दिक्कत टाइप का क्वेश्चन है ना, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इस ट्रिक के बाद आपकी दिक्कतें बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएंगी। पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि सिर कितने हैं, सिर कितने हैं भाई, सिर कितने हैं, 60 हैं। और पैर कितने हैं, पैरों की संख्या कितनी है, 150, पैरों की संख्या 150। अब देखिए ट्रिक क्या कहती है। ट्रिक जो है, मैं आपके सामने यहाँ ट्रिक का फॉर्मूला लिखता हूँ। ट्रिक है ना, ट्रिक क्या है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ट्रिक से आंसर आएगा वो अधिक पैर वालों का आंसर आएगा, जिसके अधिक पैर होंगे। तो पैर बटे 2, मतलब जितने भी पैर है उसमें 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, और माइनस करना है क्या, सिरों की संख्या, सिरों की संख्या, ऐसी पैरों की संख्या। बात वही, यहाँ पैरों की संख्या, यहाँ पे सिरों की संख्या, या सिर लिख लें बस आप, कुल सिर, ठीक। और ये अपनी क्या बन गई, ये ट्रिक बन गई। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ से आंसर निकलेगा, जो यहाँ से आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, अधिक पैर वाले जानवर का, है ना, अधिक पैर वाले जानवरों की संख्या, है ना, अधिक पैर वाले जानवरों की संख्या लिख देते हैं, जानवरों की संख्या। देखिए बस ट्रिक इतनी है, क्या करना है, जो भी हमें पैर दिए हैं कुल पैर बटे में क्या कर दें, 2 से भाग, और फिर कर दें सिरों की संख्या को माइनस। तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा अधिक पैर वाले जानवर, मतलब यहाँ पे अधिक पैर किसके हैं, गाय के हैं, और कम किसके हैं, मुर्गों के। तो आंसर जो यहाँ से मिलने वाला, किसका मिलने वाला है आंसर, वो मिलने वाला है गायों की संख्या का। तो बस ट्रिक को अप्लाई करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो देखिए पैर कितने हैं, पैर हैं 150, यहीं लिख देते हैं, पैर कितने हैं 150 बटे में 2, और सिर कितने हैं,
सिर कितने हैं 60। तो एक तरीका क्या है, डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो भाई हाफ हो रहा है, सीधी सी बात है। 150 का आधा कितना 75 माइनस 60 दैट इज 15। तो आंसर कितना आ गया 15। तो 15 क्या है, 15 क्या है, 15 गाय हैं। कुल कितनी गाय हैं, तो 15 हैं। तो आंसर कितना आ गया 15। यदि देखिए यहाँ तो उसने क्या पूछा, गाय की संख्या ही पूछी, कोई दिक्कत नहीं, आंसर कितना आ गया 15। लेकिन मान लो वो क्या पूछते कि मुर्गों की संख्या कितनी है ना, कुल कितने मुर्गे हैं, तो क्या करते, हम निकालते गाय का ही आंसर, लेकिन कुल कितने सिर थे, कुल कितने सिर थे 60। तो भाई गाय कितनी है 15, तो 15 सिर तो जी हो गए, कितने बचे, तो 60 माइनस 15 दैट इज 45। तो कुल कितने मुर्गे होंगे, कुल कितने मुर्गे होंगे, मुर्गों की संख्या कितनी होगी, मुर्गों की संख्या कितनी होगी 45। तो यहाँ वो पूछ सकता था कि व्यक्ति के पास कुल कितने मुर्गे हैं, तो क्या करेंगे, हम गाय की संख्या तो निकाल लेंगे अधिक पैर वालों, क्योंकि मुर्गे क्या हैं कम पैर वाले हैं, तो अधिक पैर वालों की निकाल के और पूरे जो सिर हमें दिए हैं कुल सिर उनमें से कर देंगे माइनस, क्योंकि मुर्गे और गाय को मिला के 60 सिर होने चाहिए। जब गाय 15 हैं तो ऑब्वियसली वो 45 मुर्गे होंगे, तभी जोड़ने में 60 आएगा। तो बस क्या किया हमने, सिर में से इसको घटा लिया। तो देखिए दोस्तों बेहद ही आसान ट्रिक थी, और इससे आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही जल्दी और आई थिंक 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इतना सब तो हमें नहीं लिखना है, ट्रिक समझ गए हैं, बस ट्रिक पे ध्यान देना है। पैर की संख्या कितनी है, इतनी, आधा कर दिया 75, और सिर कुल कितने हैं 60, माइनस कर दिया कितना आ गया 15। 15 क्या है, अधिक पैर वाले जानवर का आंसर। अब इन्होंने पूछा क्या है, अधिक पैर वाले पूछे तो वही आंसर हो जाएगा। यदि उन्होंने अधिक पैर वाले पूछा है तो आंसर तो वही हो जाएगा। लेकिन उसने क्या पूछा, कम पैर वाले, मतलब जैसे मुर्गों की संख्या, तो 60 में से 15 को अधिक पैर वाले जानवर की संख्या को माइनस कर दो, तो आंसर हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए अब अपने मन से ही, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, मैंने बोला इस बार मैंने ले लिया कि चलो सिर कितने हैं, सिर हमने बोल दिए 50 हैं, सिर कितने बोल दिए हमने 50 बोल दिए, और पैरों की संख्या हमने बोल दी, पैर हैं 160 कर दी, चलो है ना। अब जी वही गाय और हमने मुर्गे ही लिख लिया, गाय व मुर्गों मुर्गे, इनकी संख्या बतानी है। तो बस ट्रिक तो हमारे पास है, क्या करेंगे, पैरों की संख्या बटे में 2 माइनस सिरों की संख्या, पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। और इतना भी नहीं लिखना, हम समझदार हैं, हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, पैर बटे 2 माइनस सिर, इतना तो हम समझते हैं कि ये पैरों की संख्या और सिरों की संख्या आएगी। बस यहाँ पे मान रख दिया, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, पैर कितने भाई 160 बटे में 2 माइनस में 50, माइनस में 50, 160 का आधा 80 माइनस 50 दैट इज 30। तो ये किसके आंसर आया, जे अधिक पैर वाले जानवर का, मतलब जे क्या है गायों की संख्या। गाय कितनी है 30, गाय कितनी है 30, कुल कितने सिर थे 50, तो ये कितने होंगे, ऐसी संख्या कि जोड़ने पे कितना आ जाए 50 दैट इज 20, मतलब इन दोनों का सम करने पे कितना आना चाहिए 50 कुल सिर। तो कुल मिला के उसने और पूछ लिया कि बताइए उस किसान या उस व्यक्ति के पास कुल कितने मुर्गे हैं, तो कुल कितने मुर्गे हैं 20, कब, जब सिरों की संख्या 50 हो और पैरों की संख्या कितनी हो 160। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, बेहद ही आसान ट्रिक है, और इस ट्रिक से आप जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर पैर वाले, वो आपको
उन सवालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप 10 सेकंड के अंदर, मेरे हिसाब से 5 सेकंड के अंदर, आपकी अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप 5 सेकंड के अंदर ही आप इनके आंसर दे सकते हैं और अपने आने वाले क्वेश्चनों में इनसे बचे समय का उपयोग कर सकते हैं। और भी ट्रिक हैं जो इससे पहले मैं डाल चुका हूं, आप उन पे भी जाइए। बेहद ही आसान ट्रिक हैं, बहुत ही बेहद ही आसान ट्रिक तो हैं, साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग भी ट्रिक हैं। इतने ही सेकंड के अंदर कुछ ट्रिक तो ऐसी भी हैं जो 1 या 2 सेकंड ही लेती हैं। आप खुद कहेंगे कि हाँ, मैं जो सर ने कहा था कि 1 सेकंड या 2 सेकंड, हाँ वो 1 सेकंड ही, क्योंकि उसमें हमें इस डॉट बराबर भी इंक का खर्च नहीं लगता। कुल मिला के बात यही बोलूँगा कि इतना भी हमको पेन नहीं चलाना पड़ता, आप देखते ही आंसर दे सकते हैं। कुछ ऐसी ट्रिक भी मैंने डाल के रखी हैं अपने पहले वाले ट्रिक वाले वीडियो में, और आपको ये मेरे यूट्यूब चैनल अक्षरा एजुकेशन सेंटर में ट्रिकी लैब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी सारी ट्रिकें ना। तो आप जाइए, विजिट कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पे, सही टाइम पे मिल सके, जिससे आप को वीडियो को देखने में कोई भी लेट लतीफ़ ना हो और आप को जो ट्रिक मिलने वाली है वो जल्दी ही मिल जाए, जिससे आप तुरंत देख लें और आपके लिए बहुत ही काम में आएंगी वो ट्रिक। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।